हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्मी बेंथम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। और चूँकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपको इसमें सिर्फ ये समझना है कि इसमें जो सिद्धांत है वो उपयोगितावाद का सिद्धांत है और उपयोगितावाद है क्या। अगर जिसने ये समझ लिया तो ये जो बेंथम है आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये यूपी टीजीटी के लिए है, यूपी टीजीटी के लिए। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। सिविक्स के अंतर्गत पॉलिटिकल थिंकर है, जिसमें हमारे पश्चात पॉलिटिकल थिंकर जो हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, उसमें बेंथम नाम का टॉपिक चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। जर्मी बेंथम का जन्म जो है 1748 ईस्वी में लंदन में होता है, इंग्लैंड में होता है, लंदन में। जर्मी बेंथम की मूल रचना जो है ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट 1891 एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ द मॉरल एंड लेजिस्लेशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट लेना है। एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड 1830, प्लान ऑफ पार्लियामेंट रिफॉर्म 1817, बेंथम्स रेडिकल रिफॉर्म्स बिल। और भी जो भी हैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। इनके ऐसे हैं और जो भी हैं। तो स्टार्टिंग के यहाँ पर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन 1879, ये याद रखना है। आगे देखते हैं। एक उन्होंने क्या, अब तक के जितने भी हमने पढ़ लिया, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सब के जितने भी उन्होंने विचार थे, इन सब का क्या कर देता है बेंथम, खंडन कर देता है। क्या कर देता है बेंथम ने? इंग्लैंड के अमूर्त विचारों का खंडन किया। कौन कौन से? प्राकृतिक अधिकार समझौता, सामाजिक समझौता, सामान्य इच्छा, ईसाई नैतिकता, सबका सब क्या कर देता? खंडन कर देता है। इसी बात पर क्या है, सेवाइन कहते हैं कि दार्शनिक अमूलवादी इनको कहता है। क्या कहता है? सेवाइन दार्शनिक अमूलवाद। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है, और उपयोगितावादी सिद्धांत के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक कौन है? तो जर्मी बेंथम है। आगे है, इन्होंने उपयोगितावादी मान्यता प्रतिपादित करते हुए कहा। क्या कहा? सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है एग्जाम की दृष्टि से। यदि सुखों की मात्रा समान हो। अब देखो यहाँ पर सुखों की प्राप्ति करने के लिए भी उन्होंने क्या किया है? स्केल, मापने का एक स्केल क्या है, तैयार कर रखा है, ठीक है। तो सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पित खेलना उतना ही अच्छा जितना कि अच्छा काव्य पढ़ना है। तो ये इनका इम्पोर्टेंट कोटेशन है, आपको बिल्कुल रट लेना है। वैसे भी अगर ये कोटेशन आता है तो आप आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि वो सुख की मात्रा की बात कर रहा है, समान बात कर रहा है। तो आंसर हमारा होगा बेंथम का। आगे देखते हैं। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति करना। तो वो सभी का होता है कि वो वही चीज़ कह रहा है कि मानव का एकमात्र उद्देश्य होता है सुखों की प्राप्ति करना, अतः मानव दुख को कम करना चाहता है। आगे है बेंथम की रचना एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन में लिखा है कि मानव जीवन के दो ही स्वामी हैं, सुख और दुख। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, उसी तरह मानव के दो ही स्वामी हैं, एक सुख है और दूसरे हैं वो है दुख है। आगे है, ऐसा जीवन जो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करे वही उपयोगी है। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है? ऐसा कार्य, ऐसे काम जो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर प्रदान करे? सुख प्रदान करे, तो वो क्या हो गया? उपयोगी हो गया। और यही क्या है? उपयोगितावाद है। आगे आप समझेंगे और इसको बेहतर ढंग से। ये सब काम अच्छे हैं जो सुख उत्पन्न करते हैं। वह समाज अच्छा है जहाँ अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। तो ये भी कोटेशन आता है कि हर चीज़ में वो यही कहेगा कि अधिकतम व्यक्तियों का सुख हो रहा है, तो वो क्या है? एक अच्छा समाज है। आगे है, बेंथम के अनुसार सुख जो है
मात्रात्मक है, मैंने कहा ना, उसने एक स्केल की तरह क्या है, पैमाना लगाया है सुखों का, तो ये क्या है, सुख मात्रात्मक है, मतलब इसको नापा जा सकता है। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक है। उपयोगितावाद को परिणामवाद भी कहा जाता है। तो उपयोगितावाद हो गया या परिणामवाद, दोनों एक ही है। आगे है, बेंथम के सुख मापन की गणना को सुखवादी आकलन या फेलसेफिक कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन किया है उसने किसका, सुखों का, तो इसको फेलसेफिक कैलकुलेशन कहा है। तो आपको याद रखना है कि फेलसेफिक कैलकुलेशन किसको कहा है, सुखवादी आकलन। आगे है, बेंथम के अनुसार अब सुख को नापने के लिए निम्नलिखित मात्रक बताए हैं। कौन सा, सबसे पहले है तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता इंटेंसिटी, समय विधि ड्यूरेशन, निश्चित निकटता और उर्वर। तो ये सारे के सारे जो हैं ये इनके मापने का मतलब एक पैमाना है, मात्रक बताए हैं इन्होंने। आगे भी है, उत्पादक हो गया और मात्रा हो गया, उर्वरक, उत्पादक और मात्रा। आगे है, बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विचार दिया है। उसने यह विचार हचीसन से लिया है, ये उसका खुद का विचार नहीं है, हचीसन से लेके और उपयोगितावाद का सिद्धांत ये लिख देते हैं। सुख और दुख नाम शब्द उन्होंने किससे लिए हैं, प्रिस्टले से लिए हैं। हचीसन से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख और प्रिस्टले से वो लेता है सुख और दुख। आगे उपयोगितावाद एवं उदारवाद देखते हैं। तो उपयोगितावाद जो है, उपयोगितावाद एवं उदारवाद, उपयोगितावाद उदारवाद का एक प्रकार है जो भौतिकवाद तथा सुख दुख के आधार पर संवैधानिक लोकतंत्र एवं अधिकारों को मान्यता देता है और उपयोगितावाद का व्यक्तिवादी विचार है। राज्य एक कृत्रिम संगठन है, व्यक्ति के संगठित समूह को ही राज्य कहा जाता है। तो राज्य क्या है, एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, और संगठन ऑर्गेनाइजेशन। एक राज्य क्या है, एक कृत्रिम संगठन है, व्यक्ति के संगठित समूह को क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। राज्य मैंने बताया था कि राज्य यहाँ देश से संबंधित, ना कि एक जैसे हमारे यहाँ पर है यूपी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा, इस तरह से नहीं है। यहाँ स्टेट का मतलब क्या है, देश से है। व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए राज्य का निर्माण करता है। तो व्यक्ति क्या है, सुख की प्राप्ति के लिए एक देश या राज्य का निर्माण करता है। बेंथम के अनुसार राज्य की प्राकृतिक क्या है, प्रकृति यांत्रिक है। राज्य की प्रकृति क्या है, यांत्रिक है। अतः बेंथम के विचारों में व्यक्तियों को राज्य के द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं। बेंथम के अनुसार राज्य ठीक है यदि वह सुख प्रदान करता है, अतः राज्य का आधार क्या हो गया, सुख है। बेंथम ने राज्य को एक उपयोगी संस्था बताया। उपयोगी संस्था बताया क्योंकि वह व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि करता है। आगे है, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना का खंडन किया है तथा प्राकृतिक अधिकारों को क्या कहा है, बकवास कह दिया है। बेंथम ने वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत देते हुए कहा कि अधिकार जो है राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं। संप्रभुता की बात करें तो बेंथम ने संप्रभुता को हॉब्स की भांति असीमित, अदेय, अविभाज्य बताया। तो यहाँ क्या है, बेंथम की संप्रभुता से संबंधित हॉब्स के विचार मिलते जुलते हैं। बेंथम ने शक्ति विभाजन को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने राज्य मतलब देश को ही संप्रभु कहा है। बेंथम के समर्थन में ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। तो बेंथम के समर्थन में ही ऑस्टिन ने क्या दिया है, संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। अब हम समाज की बात करें तो बेंथम के अनुसार समाज व्यक्तियों का योग्य मात्र है। समाज व्यक्तियों का योग्य मात्र है, अतः इसे समाज की प्रकृति आवृत्त है। व्यक्ति का स्वभाव ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना है। कल्याणकारी राज्य, तो कल्याणकारी राज्य वही है जो सकारात्मक कार्यों का वर्णन अंतर्निहित है। किसके विचारों में, बेंथम के विचारों में। राज्य सामाजिक विधायन
द्वारा कल्याणकारी कार्य करें। बेंथम ने राज्य के सकारात्मक कार्यों का उल्लेख तो किया, परंतु उसने राज्य के आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया, इसलिए उसके कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आंशिक व अधूरी रह गई। ऐसा कहते हैं कि उसने सारा कुछ जो है बताया, लेकिन आर्थिक गतिविधियों पर हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया। इस कारण से उसकी जो संकल्पना है वो आंशिक है, मतलब अधूरी है। इसको हस्तक्षेप राज्य का समर्थन किया है। आगे है सार्वभौमिक अहमवाद। सार्वभौम अहमवाद क्या है? सेवाइन के अनुसार बेंथम का विचार सार्वभौमिक अहमवाद का प्रतीक है। इसके अनुसार व्यक्तियों का योग, मतलब व्यक्तियों का टोटल योग ही पूरा विश्व है। समाज और राज्य क्या है? एक कृत्रिम संस्थाएं हैं। तो विश्व में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या, उनका टोटल पूरा हो जाएगा पूरा विश्व, और जो समाज है और जो देश हो जाएंगे, ये तो कृत्रिम संस्थाएं मात्र हैं। आगे है नैतिकता और राजनीतिक की बात करें तो मैक्सी के अनुसार बेंथम ने राज्य और नैतिकता के मध्य वैसा ही पृथक किया जैसे कि मैकाइवली ने किया है। तो मैकाइवली ने नैतिकता और राजनीति के मध्य किया है, इसलिए सेवाइन ने इसे अमूल्यवादी दर्शन कहा है, क्योंकि इसमें ईसाई नैतिकता की मान्यताओं को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया है। अब शासन प्रणाली के बारे में बताएं तो शासन प्रणाली के बारे में बेंथम ने विलियम ब्लैक स्टोन की रचना द कमेंट्रीज ऑन द लॉस ऑफ इंग्लैंड 1771 में की आलोचना प्रसिद्ध की है। तो यहाँ पर क्या है, बेंथम ने विलियम ब्लैक स्टोन, उनकी जो रचना है द कमेंट्रीज ऑन द लॉस ऑफ इंग्लैंड 1771 में इसकी आलोचना की है। लोकतंत्र को उपयुक्त शासन प्रणाली बताया है। बेपर ने बेंथम के लोकतंत्र को व्यक्ति स्वभाव के आधार पर स्वीकार किया है। लोकतंत्र में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होता है। बेंथम ने इतिहास, संस्कृति और सामाजिक विकास सभी मान्यताओं को अपेक्षित कर दिया है, इसलिए बेपर ने इसे अमूर्तवादी कहा है। मैकफर्सन ने बेंथम के लोकतंत्र को लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल कहा है। सामाजिक सुधार के रूप में योगदान देखें तो वर्तमान युग में होने वाले सभी सुधारों पर बेंथम का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। बेंथम ने थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन जो है 1894 नामक पुस्तक लिखी है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछ सकता है। बेंथम मूलतः क्या है, सुधारवादी हैं, वे दार्शनिक नहीं हैं बल्कि सामाजिक सुधारों के दार्शनिक हैं। आगे है बेंथम ने विचारों का मूल केंद्र सुधार है, शिक्षा के माध्यम से सुधार है। बेंथम ने जेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंथम ने यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंथम की जेल सुधार योजना को पैनोप्टिकन कहा गया है, पैनोप्टिकन कहा गया है। जेल सुधार के बारे में कौन बोलता है, तो बेंथम बोलता है। ये भी यूपी टीजीटी सिविक्स में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का विचार क्या है, प्रतिपादन किया है। कार्लाइल ने बेंथम के दर्शन को सुअर का दर्शन कहा है। ठीक है, पिग फिलॉसफी। आगे है बेंथम ने अपने विचार में कल्याणकारी राज्य का आधार रखा। इन्होंने राज्य के नकारात्मक कार्यों की बजाय राज्य के सकारात्मक कार्यों पर भी बल दिया है। उन्हें सबसे बड़ा सामाजिक सुधार माना जाता है। उन्होंने ब्लैक स्टोन के विचारों का खंडन किया है। विधि या समाज सुधारों का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां बेंथम का प्रभाव ना हो। सार्वभौमिक मताधिकार का समर्थन, मताधिकार शिक्षित व्यक्तियों को ही प्राप्त हो, महिलाएं इसमें शामिल नहीं की गई हैं, ये भी याद रखना है। गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थक है। संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष तक सीमित करने का पक्षधर है और लॉर्ड सभा व सम्राटों के शासन का विरोधी है। तो आई होप आपको ये जो है बेंथम, जर्मी बेंथम,
ये आपको समझ में आया होगा। इनका मेन जो है उपयोगितावादी सिद्धांत, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और यहाँ से जो है कोटेशन पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको इसमें बताया है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।